प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक क्रांतिकारी नेता बताने वाले, ईमानदारी और लगन से काम करने वाले नेताओं में पीएम मोदी को गिनने वाले नरेंद्र मोदी के एक बेहद ही अच्छे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका प्रधानमंत्री ने भारत दौरे पर दिल खोलकर स्वागत किया था, उनके हाथ में फिर एक बार इजराइल की कमान सौंप दी गई है। जी, 4 साल से भी कम समय में 5 आम चुनाव देख चुके इजराइल में वोटों की गिनती खत्म हुई और एक बार फिर पीएम मोदी के जिगरी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता पर विराजमान हो गए हैं। अब जब दोस्त को, अपने घनिष्ठ मित्र को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, तो भला पीएम मोदी बधाई देने से कहां पीछे रहने वाले थे। पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के आम चुनावों में जीत के लिए बधाई दी और कहा कि वो भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, चुनाव में जीत पर मेरे प्रिय मित्र नेतन्याहू को बधाई। मैं भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लापिड ने चुनाव में हार को स्वीकार किया। उनकी पार्टी 51 सीट ही हासिल कर पाई, जिसके बाद उन्होंने विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर चुनावी जीत पर बधाई दी। नेतन्याहू नीत दक्षिणपंथी गुट ने 120 सदस्यीय संसद में 64 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। पीएम मोदी ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देने के लिए लापिड को भी धन्यवाद दिया। 73 साल के नेतन्याहू के भारत से संबंध घनिष्ठ रहे हैं। 4 साल पहले नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहते भारत आए थे, तब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया था और साल 2018 में ही पीएम मोदी भी इजराइल दौरे पर गए थे। पीएम मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल दौरे पर गए थे। दोनों एक दूसरे को अपना घनिष्ठ मित्र बताते रहे हैं। अब नेतन्याहू जब फिर एक बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो गए हैं, तो अब दोनों देश मिलकर आतंकवाद, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर काम कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। आपको बता दें, इजराइल में कई सालों तक लगातार नेतन्याहू राजनीतिक रूप से अजेय थे, लेकिन 2021 में पार्टियों के विपक्ष के गठबंधन ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य उन्हें सत्ता से बाहर करना था। इजराइल में साल 2019 में 73 साल के नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगाने के बाद से राजनीतिक गतिरोध चल रहा था। नेतन्याहू इजराइल के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने लगातार 12 साल तक और कुल मिलाकर 15 साल तक देश पर शासन किया। और जब नेतन्याहू फिर एक बार उस पद को हासिल करने में कामयाब हुए, तो फिर भारत में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने अपने दोस्त को बधाई देने में जरा भी देर नहीं लगाई है। वैसे नेतन्याहू और पीएम मोदी की इस घनिष्ठ दोस्ती को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।